सुप्रभात। जय हिंद। हमारे भारतवर्ष में आज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता, सद्भावना और एकता का पाठ पढ़ाने वाला हमारा ये देश भारत, जिस पर हम सबको बहुत गर्व है, हमारी विभिन्नताओं में एकता को दर्शाता है। यहाँ पर भारतवर्ष में हमने आज़ादी को प्राप्त किया, बलिदानों से प्राप्त किया, और यहाँ सभी विभिन्न धर्मों के लोग जो हैं मिलजुल कर रहते हैं। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी एक दूसरे के गले मिलकर त्योहारों को मनाते हैं। हमारे देश में ही अनेकता में एकता नज़र आती है। हम इसीलिए हम सब क्या हैं, एक मजबूत मुट्ठी के समान हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा भाईचारा और कहीं देखने को नहीं मिलता। आज हम इस भारतीय संस्कृति से ही संबंधित अपने पाठ को भी करेंगे बेटा। आज हमारा पाठ है हमारे पास जो भारतवर्ष के अंतर्गत आता है। इसके अंदर भी हिंदू और मुस्लिम की एकता के बारे में और भाईचारे के बारे में ही पता लगेगा हमें। तो आइए पढ़ें आज हम अपने पाठ को। पाठ का नाम है हामिद खां, और इस पाठ के अंदर जो हामिद खां है वो मुस्लिम है, और इसमें एक हिंदू है जो हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ हमें सीख दे रहा है। इस पाठ के अंदर, इस कहानी के अंतर्गत जो आपके ये बताएगी कि हिंदू और मुस्लिम एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। इस पाठ में उसको दुख होता है कि जो कुछ लोग हैं वो मुस्लिमों से क्यों नफ़रत करते हैं। तो आइए पढ़ें। हामिद खां जो है, देखिए क्या है, लेखक जो है तक्षशिला में 2 साल पहले पाकिस्तान में खंडहर देखने गया था, और वहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास थे गांव में वो निकल गया देखने के लिए गांव की गलियां, उनको कैसा रहन सहन है या कैसा है। तो जब वो वहाँ गया तो जगह जगह पर धुएं, मच्छर और गंदगी का बहुत ज़्यादा फैलाव था। उसे बड़ा अजीब लगा, चमड़े की बदबू आ रही थी। लंबे कद के पठान अलमस्त चाल से घूम रहे थे। लेखक किसी होटल की तलाश में था। वहाँ पर मतलब सब मुसलमान थे, तो इसलिए वो कह रहा है कि वहाँ जाकर वो एक होटल की तलाश कर रहा था। हामिद के होटल में लेखक को तलाशते तलाशते एक होटल उसको मिल जाता है, और वो वहाँ पर रहने के लिए एक अधेड़ पठान के पास जाता है। जो अधेड़ पठान है वो अंगीठी के पास खड़ा है सिर झुकाकर, और क्या कर रहा है, उसमें अंगीठी में चपातियाँ लगा रहा है। अब जब लेखक है वो वहाँ पहुँचता है तो वो जो पठान है उसको टेढ़ी नज़रों से, तिरछी नज़रों से देखता है, और लेखक के भी जो है उसको देखता है जब पठान को, तो वो उसको देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। जैसे ही वो मुस्कुराता है, परंतु जो पठान है वो फिर भी उसे देखकर कुछ हाव भाव नहीं देता, और ना ही वो मुस्कुराता है। और क्या कहता है, लेखक जो है उसे पूछता है कि कुछ खाने को मिलेगा यहाँ। पठान उसे कोई जवाब नहीं देता, और क्या कहता है, बेंच की तरफ हाथ ही का इशारा करता है और बैठने के लिए कहता है, और फिर चपाती और सालन है ऐसे बोल देता है। मतलब उसकी तरफ देखकर ना तो स्माइल करता है, ना आदर भाव दिखाता है, बस इतना कहता है कि बैठ जाइए और चपाती और सालन मिलेगा। थोड़ी देर बाद पठान ने लेखक का परिचय पूछा। जब वहाँ बैठ गया वो, तो भी आप कौन हो। तो जो लेखक है उसने बताया कि मैं हिंदू हूँ, और उसे हिंदू जानकर ही उसने ये बात पूछी कि आप यहाँ कैसे, लोग तो हिंदू मुसलमानों के पास आते नहीं हैं, हिंदू लोग तो होटल में खाना खाने नहीं आते। वो कहता है कि वह हिंदू होकर एक मुसलमान के होटल में खाना कैसे खाएगा। लेखक ने कहा कि वो हिंदुस्तान में रहता है जहाँ पर अनेकता में एकता है, सभी भाईचारा है, सभी में आपसी प्रेम है। और वो कहता है कि मद्रास के आगे एक मालाबार नामक स्थान है जहाँ पर वो रह रहा है। उनके यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। वो कहते हैं वहाँ सभी लोग जो हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, और यहाँ तक कि हम हिंदू लोग जो हैं बढ़िया चाय और पुलाव खाने के लिए हमेशा मुसलमानों के होटल में ही जाते हैं। मुसलमानों की भारत में बनी पहली मस्जिद भी उन्हीं के यहाँ है, मुंबई में। तो वो कहता है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम कोई दंगे नहीं हैं, ना के बराबर हैं, सब मिलजुल कर प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं, सब ईद भी मनाते हैं और दिवाली भी मनाते हैं। हामिद का दुख, हामिद का क्या दुख था, यही वो उसको बताना चाह रहा है। वो कहता है हामिद की लेखक की बातें सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा, और उसे विश्वास नहीं हो रहा कि हिंदुस्तान में ऐसा भी होता है। वो बोला, काश मैं आपके मुल्क में जाकर
अपनी आँखों से ये सब देख सकता कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। वो उसे बताता है हामिद कि बड़े दुख के साथ मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो ऐसी बातें फ़क के साथ किसी मुसलमान से नहीं कर सकते। वहाँ पर रहकर जो है हिंदू जो है पाकिस्तानियों के साथ मिलकर ज़्यादा नहीं रह सकते। वो कहता है कि मुसलमानों को वो अत्याचारी समझते हैं, कट्टर समझते हैं, इसलिए पाकिस्तान में रहकर भी उन्हें अपने सम्मान को बचाना बहुत कठिन हो जाता है। ये सब दुख है, मुझे इस बात का खेद है और मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ जहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें। तो इतनी बातें हामिद के साथ होती है। उसके बाद जो है हामिद अपने नौकर अब्दुल को ज़ोर से आवाज़ लगाता है और कहता है कि उसने पश्तो भाषा में लेखक के लिए खाना बनाने का आदेश दिया, जो उनकी अपनी भाषा होती है उसमें उसने उसको आदेश दिया। और वो कहता है, हामिद बोला, आप मोहब्बत और ईमानदारी से मेरे होटल में खाना खाने आए, इस बात का मेरे दिल पर बहुत असर पड़ा है। जब आपने कहा कि हम सब एक हैं, प्रेम से रहते हैं, मेरे दिल को ये बातें आपकी छू गई हैं, आपसे मोहब्बत हो गई है। अगर सभी हिंदुस्तान और मुसलमान आपस में इसी तरह प्रेम पूर्वक और मोहब्बत करके रहें तो कितना अच्छा होगा। ये हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। उसके बाद वो नौकर जो है भोजन लेकर आता है और थाली के अंदर क्या है, चावल हैं, चपातियाँ हैं और सालन। लेखक ने बड़े चाव के साथ उस खाने को खाया और उसके बाद उसने पैसे निकाले और हामिद को देने के लिए हाथ आगे किया। तभी हामिद ने उसका हाथ रोक लिया और कहा कि मैं ये पैसे नहीं लूँगा। तो हामिद कहता है, आप मेरे मेहमान हैं, आपके साथ मेरा दिल मिल गया, मैं आपसे ये पैसे नहीं लूँगा। और लेखक ने कहा कि माना कि मेरा आपसे दिल का रिश्ता हो गया, परंतु दुकानदार होने के नाते आपको ये पैसे मुझसे लेने पड़ेंगे। उसने ज़बरदस्ती 1 रुपये का नोट जो है ये कहकर हामिद की ओर बढ़ा दिया और हामिद के हाथ पर रख दिया। लेकिन हामिद ने क्या किया, क्योंकि उसे अपना मेहमान माना था, वो वापस उसी नोट को लेखक की हथेली पर रखकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये आप ही रखें और आपके हाथों में ही रहे। जब आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इन पैसों से जब आप पुलाव खाएं तो वहाँ बैठकर तक्षशिला के, मैं अपने बारे में बात करता है कि तक्षशिला में रहने वाले मुझे हामिद खां को ज़रूर याद करना। लेखक बहुत ही अधिक भाव विभोर हो जाता है, उसके हृदय पिघलने लगता है, वो उसे गले लगा लेता है। उसके बाद वो तक्षशिला के खंडर देखने चला जाता है। वहाँ से थोड़ी देर बाद आज भी हामिद के प्रेम की जो याद है वो उसके हृदय में प्रफुल्लित हो जाती है, ताज़ा हो जाती है जब उसे याद आती है। जब वो खंडरों में घूम रहा था, उसके बाद आने के बाद उसे पता चलता है कि समाचार मिलता है कि तक्षशिला के अंदर बहुत अधिक भीषण सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं। सांप्रदायिक दंगे यानी हिंदू मुसलमानों की धर्म संबंधित दंगे होते हैं ये, तो वो हो गए हैं। उसने मन ही मन में ये सोचा कि पता नहीं मेरे मित्र का क्या हुआ होगा, और उसने मन ही मन भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे भगवान, दंगे की चिंगारियों से उसके हामिद भाई को बचा लेना, सुरक्षित रखना। ये हमारा पाठ है जिसके अंदर एक हिंदू मुसलमान के ढाबे पर जाकर खाना खाता है और हिंदू मुसलमान आपसी संबंध जो है वो बताता है कि प्रेम हमारे बीच में कितना है, घनिष्ठ है। इस पाठ में भी हमारी जो है एकता की भावना, जो है हिंदुस्तान की एकता की भावना नज़र आ रही है। जय हिंद।